रामपुर गांव शांत, पुराना, हरे भरे खेतों से घिरा। सूरज डूब रहा था, आसमान का रंग बदल रहा था। शहर के शोर से दूर यहां की हवा में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन आज उस शांति में अनजाना डर घुला था। गांव के छोर पर थी ठाकुर हवेली, वीरान, टूटी फूटी, डरावनी। लोग कहते थे वहां भूत रहते हैं। सूरज ढलते ही कोई उधर नहीं जाता। हवेली का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते, बड़े भी बात करने से कतराते। उसकी छाया भी अशुभ मानी जाती थी। रोहन, जो शहर से अपनी दादी के पास आया था, इन कहानियों को सुनकर हैरान था। दादी ने भी उसे चेताया, बेटा उस तरफ मत जाना। लेकिन रोहन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह सच जानना चाहता था अपनी आंखों से। एक शाम हवेली के साए में बैठकर दादी ने परिवार की सबसे डरावनी अधूरी कहानी सुनाई। एक खोई आत्मा की दास्तान जो हवेली में भटकती रहती है। हवेली की दीवारों में छुपे रहस्य और उन गलियारों में गूंजती सिसकियां दादी की आवाज में डर और रहस्य दोनों घुल गए थे। उनकी आंखों में चिंता थी और आवाज में चेतावनी, बेटा वहां मत जाना। हवेली में जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। दादी की बातों में एक अजीब सा डर था, मानो वो खुद उस दर्द को महसूस कर रही हो। लेकिन दादी की बातें सुनकर रोहन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगले दिन गांव के लड़कों ने हवेली की ओर भी डरावनी बातें बताईं। किसी ने रात में चीखें सुनी थीं, किसी ने परछाइयां देखी थी। सबकी कहानियां मिलकर हवेली को और रहस्यमय बना देती थीं। बातों बातों में शर्त लग गई, क्या रोहन रात में अकेले हवेली जा सकता है? दोस्तों की चुनौती ने उसे और उत्साहित कर दिया। सबकी नजरों में हीरो बनने का मौका था और डर को हराने की चाह भी। रोहन खुद भी हवेली के रहस्य को जानना चाहता था, शायद मिथक तोड़ने के लिए या खुद को साबित करने के लिए। उसी रात जाने का फैसला किया। डर था, लेकिन रोमांच उससे कहीं ज्यादा। उसने टॉर्च ली, दादी की पुरानी डायरी भी रख ली। शायद उसमें कोई सुराग मिल जाए। दिल में डर था, पर आंखों में चमक थी। हवेली की ओर बढ़ने से पहले उसने सब तैयारी कर ली। किसी को अपने असली इरादे नहीं बताए। रात का बेसब्री से इंतजार करने लगा। हर मिनट दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। बाहर चांदनी फैल रही थी और हवेली की परछाई और गहरी हो रही थी। आज रात रोहन हवेली का सच जानना चाहता था, चाहे जो हो जाए। डर को पीछे छोड़कर रहस्य से सामना करने के लिए वह तैयार था। रात गहरा चुकी थी, तारे भी नहीं थे। रोहन चुपके से घर से निकला। हवेली का रास्ता सुनसान, अंधेरा, झाड़ियों और ऊंची घास से भरा। झींगरों की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट डर बढ़ा रही थी। हर आहट पर वह चौंक जाता। चांद बादलों में छिपा था, जैसे रात कोई राज छुपा रही हो। हवेली अब पास थी, अंधेरे में भूत जैसी। टूटी मीनारें आसमान की ओर, चारों ओर गहरा सन्नाटा। हवा भी थम गई थी। रोहन के कदम भारी हो गए। कोई अनजाना बोझ उसे पीछे खींच रहा था। वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। पुराना, झंग लगा, भारी। जोर से धक्का दिया। चरमराहट की डरावनी आवाज आई। दरवाजा थोड़ा खुला, अंदर घना अंधेरा। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला। अब पीछे नहीं हटेगा। रोहन ने धड़कते दिल से हवेली में कदम रखा। हॉल धूल, मकड़ी के जालों और टूटे फर्नीचर से भरा था। हवा में सड़न और सीलन की गंध थी, साथ में कोई अनजानी महक। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाच रही थीं। हर परछाई किसी जानवर या इंसान जैसी लगती। दीवारें जैसे उसे घूर रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। तभी दूर से भारी चीज गिरने की आवाज आई। खट! उसका दिल उछल गया। कांपती आवाज में पूछा, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ और गहरी खामोशी। डरते डरते कमरे में गया। वहां दीवार पर एक उदास औरत की धुंधली तस्वीर थी, जिसकी आंखें जैसे उसे देख रही थीं। रोहन कांपते कदमों से आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें, फर्श पर बिखरी धूल और हर कोने में पसरा सन्नाटा, सब कुछ जैसे उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। अचानक उसे एक छोटा कमरा दिखा, शायद बच्चों का।
कमरे में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन हर चीज पर एक अजीब सी उदासी छाई थी। वहां एक पुराना लकड़ी का घोड़ा था जो अपने आप हिलने लगा। उसकी धीमी धीमी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य बच्चा खेल रहा हो। कमरे में हवा नहीं थी, फिर भी घोड़े का हिलना डरावना था। रोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह सब असंभव सा लग रहा था। रोहन की सांसें तेज हो गईं। अब उसे यकीन था वह अकेला नहीं है। उसकी आंखें हर कोने में किसी छाया को तलाशने लगीं। अचानक उसकी गर्दन पर ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई पास आकर सांस ले रहा हो। वह पलटकर देखने की हिम्मत जुटा ही रहा था। घूमा, टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। लेकिन कमरे की हवा अब और भारी लगने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माथे पर पसीना। डर अब उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। पास ही एक पुरानी संदूकची थी जो धूल से ढकी थी। वह सोचने लगा, क्या इसमें भी कोई रहस्य छुपा है? हिम्मत करके खोला। अंदर पीले पुराने कागज और एक डायरी मिली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वह किसी वर्जित चीज को छू रहा हो। डायरी की लिखाई किसी औरत की थी। पन्ने कांपते हुए उसके हाथों में थे। हर शब्द में दर्द और डर छुपा था। डायरी में डर, अकेलापन और एक जालिम पति का जिक्र था, शायद वही ठाकुर। हर पंक्ति में उस औरत की बेबसी झलक रही थी। हवेली के अनकहे राज, दर्द और तकलीफें उन पन्नों में थीं। जैसे जैसे रोहन पढ़ता गया, हवेली की सच्चाई उसके सामने खुलती गई। रोहन पढ़ने लगा। हर शब्द उसे और गहरे रहस्य में खींच रहा था। अब वह जानता था, इस हवेली में सिर्फ भूत नहीं, बल्कि अधूरी कहानियां और टूटी आत्माएं भी बसी हैं। रोहन डायरी के पन्ने पलटने लगा। यह एक नई दुल्हन की दुखभरी कहानी थी। ठाकुर उसे सताता था। वह हवेली में कैदी बन गई थी। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। डायरी में एक छुपे कमरे का जिक्र था जिससे वह बहुत डरती थी। ठाकुर का गुस्सा, हवेली का डरावना माहौल, उसकी जिंदगी एक अंतहीन रात बन गई थी। डायरी में एक छोटे बच्चे का भी जिक्र था, शायद उसका अपना बच्चा। फिर एक भयानक हादसे की बात थी, अस्पष्ट और अधूरी। बच्चे के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। आखिरी एंट्री बीच में ही खत्म, जैसे लिखने वाली की जिंदगी वहीं रुक गई हो। रोहन का दिल यह पढ़कर दहल गया। अब उसे समझ आ रहा था, हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं, दर्द भी कैद है। डर के बावजूद डायरी ने रोहन को मकसद दिया, छुपा कमरा ढूंढना। शायद वहीं सारे राज दफन थे। टॉर्च उठाई, कमरे से बाहर निकला। हवेली अब और डरावनी लग रही थी। हर परछाई में कोई आकृति दिखती। दीवारों को थपथपाने लगा, खोखली आवाज की तलाश में। डायरी के इशारे याद करने की कोशिश की। हवेली जैसे उसका रास्ता रोक रही थी। एक भारी पर्दे के पीछे दीवार में ढीला पत्थर दिखा। कांपते हाथों से पत्थर हटाया। पीछे एक तंग अंधेरा रास्ता खुला। अंदर से ठंडी सड़ी हुई हवा आई, मौत जैसी गंध। रोहन हिचकिचाया, पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और अंधेरे में कदम रख दिया। वह कमरा छोटा, तंग और अंधेरा था, शायद कोई पुराना कैद खाना। दीवारों पर सीलन, काई और भारीपन, सांस लेना मुश्किल। बच्चों के फटे कपड़े, एक छोटा जूता, सब देखकर गहरी उदासी ने घेर लिया। यहां जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ था। दीवार पर अनगिनत खरोंच के निशान थे, जैसे कोई दिन गिन रहा हो। पास में कांपते हाथों से बना एक चित्र, औरत और बच्चा। अब सारी कहानी साफ थी। हवेली में मासूमों के साथ अन्याय हुआ था। तभी अचानक कान के पास ठंडी फुसफुसाहट, मेरा बच्चा। आवाज दर्द से भरी थी। रोहन के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया। वह पत्थर की तरह जम गया। हिम्मत जवाब दे गई। रोहन घबराकर अंधेरे में टॉर्च ढूंढने लगा। हाथ कांप रहे थे। हर कोना, हर परछाई अब उसे डराने लगी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे सन्नाटे में भी सुनाई दे रही हो। आखिरकार टॉर्च मिली। कमरा खाली था, पर वह फुसफुसाहट, वह दर्द भरी आवाज, कमरे की दीवारों में जैसे कोई छुपा हो। हर सांस में डर समाया हुआ था। अब भी कानों में गूंज रही थी। वह आवाजें, वो सिसकियां,
जैसे हवेली की आत्मा उसे पुकार रही हो। वह जान चुका था, हवेली में वह अकेला नहीं था। किसी अनदेखी मौजूदगी की ठंडी सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। पागलों की तरह भागा हवेली के हॉल और आंगन से बाहर। हर कदम पर लगता था कि कोई पीछे पीछे आ रहा है, पर मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। बाहर का सन्नाटा अब एक अनसुनी भयानक चीख से भरा था। एक मां की निराशा जो हवेली की दीवारों में कैद थी। हवेली के बाहर भी वह डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। गांव की ओर भागा बिना पीछे देखे। रास्ता लंबा था, लेकिन डर ने उसे थकने नहीं दिया। किसी को सच नहीं बताया, बस कहा हवेली शापित है। उसकी आंखों में जो डर था वह शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रहा था। गांव वाले उसकी हालत देखकर सब समझ गए। किसी ने सवाल नहीं किया, सबने चुपचाप सिर झुका लिया। उस रात में उसने सदियां जी ली थीं। उसकी आंखों में अब भी हवेली की परछाइयां तैर रही थीं। कई दिन तक ठीक से सो नहीं पाया। हर रात वही आवाजें, वही सिसकियां सपनों में लौट आती थीं। शहर लौटने पर बैग में एक पुराना लॉकेट मिला, जिसमें वही औरत और बच्चा थे। वह लॉकेट उसने कभी नहीं देखा था, फिर भी अब वह उसका हिस्सा बन चुका था। हवेली का एक टुकड़ा, एक शापित स्मृति अब हमेशा उसके साथ थी। वह लॉकेट जैसे उस रात की कहानी को हमेशा के लिए उसके साथ जोड़ गया। वह अनुभव कभी नहीं भूल पाएगा। हवेली की परछाई, वह दर्द और वह लॉकेट सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे।